हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी जो सीरीज चल रही थी मैथ एकदम शुरू से उसको अपनी अच्छे से चल रही है। उसमें अपने टॉपिक लगातार खत्म होते जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं अपन एक एक टॉपिक को, जिससे अपना सिलेबस भी अच्छे से हो रहा है और जल्दी अपन पूरी मैथ को कवर कर लेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले दो लाइन आपके लिए कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब मुश्किल के आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब मंजिल को अपना मान लिया है तो अब मुश्किल क्या और आसान क्या। लगे रहो अपने तैयारी में इसी जोश और जुनून के साथ, एक दिन मंजिल आपके कदम जरूर चूमेगी। अब अपन जो स्टार्ट कर रहे थे उसमें देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस का z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस का 1/z का मान क्या होगा। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इस क्वेश्चन करो एक बार। मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसे मानो अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इनको है ना किसी एक के बराबर मान लो। आप कुछ भी मान लो कि के बराबर मान लो, एक के बराबर, तो अपन के बराबर मानते हैं। देखो 2 की पावर x बराबर के, 3 की पावर y बराबर के और 6 की पावर-z बराबर के। अब यहाँ पे देखो, अगर 2x इधर बाहर गुणा में है, मतलब घात में है, तो इधर आके अपॉन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बराबर k की पावर 1/x। इधर 3 बराबर k की पावर 1/y और इधर 6 बराबर k की पावर-1/z। अब इसको कैसे लिख सकते हैं ये बताओ आप। ये यहां तक तो लिख दिया कि 2 की पावर x बराबर के, 3 की पावर y बराबर k की पावर 1/y। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है, देखो अपने को ये मान निकालना है। अब देखो ये तीनों बराबर है तो अपन देखो 2 और 3 को गुणा करेंगे तब 6 आएगा। तो देखो एक बार 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अपने पास 2 का मान है, अपने पास 3 का भी मान है और 6 का भी मान है। अब देखो मान रख देते हैं, 2 का मान k की पावर 1/x। अपने को इसका मान निकालना है, मतलब ये फॉर्मेट अपने को बनाना ही बनाना पड़ेगा। इंटू 3 की पावर क्या है, k की पावर 1/y और k की पावर-1/z। जब मैंने क्या बताया था, अगर बेस सेम होगा तो घातें बराबर होगी, अगर आधार समान होगा तो घातें बराबर होगी। तो 1/x गुणा में तो प्लस हो जाएगी, 1/y बराबर माइनस का 1/z। अब ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस का 1/z बराबर इधर कुछ नहीं तो यानी कि 0। तो इसका मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा इसका मान। समझ में आ गया। सबसे पहले इस संख्या को के बराबर मानना है, यहां से मान निकाल लेना। अब ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसे 2 × 3 गुणा करेंगे 6। क्वेश्चन में देखना, आप क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको इस चीज का, जिससे अपन करेंगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वेश्चन में दिया होगा। अब देखो यहाँ पे 4 और 3 दे देता है, यहाँ पे 12 दे देता तो भी कर लेते आप। 5 और 6 दे देता 30, यहाँ पे 30 दे रखा हो तो भी कर लेते। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे अपन एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। आज इस टॉपिक को खत्म करना है, बहुत हो गया ये, अच्छे से करवा दिया मैंने वैसी खूबी। नोट डाउन कर लो इसको। इसे नोट डाउन करो, जिससे अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर आज इसको टॉपिक को खत्म ही करना अपने को। ये इसलिए टाइम इसमें लग रहा है क्योंकि 2-3 दिन से होली की छुट्टियां हो गई थी और क्लास भी नहीं हो पाई थी, और कुछ घर पे काम भी था, इस वजह से भी 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं हुई। उसके लिए मैं बेहद माफी चाहता हूँ। लेकिन अब से कंटिन्यू क्लासेज होगी। ये मत सोचना कि 2 दिन कराते हैं 3 दिन छोड़ देते हैं, ये नहीं, कुछ प्रॉब्लम थी अदर, उसकी वजह से क्लासेज नहीं हो पा रही थी और थोड़ा सेटअप में भी टाइम लग रहा है। देखो स्टूडियो धीरे धीरे बनेगा अभी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z हो तथा
बी स्क्वायर बराबर ए सी हो तो y का मान निकालो। अब देखो ऑप्शन भी है इसमें, ऑप्शन नंबर एक है, मतलब पहला एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। ऑप्शन नंबर टू है टू एक्स जेड बटा एक्स प्लस जेड। ऑप्शन नंबर तीन है एक्स प्लस जेड बटावा एक्स जेड बटावा एक्स माइनस का जेड। और ऑप्शन नंबर चार है टू एक्स जेड अपॉन एक्स माइनस का जेड। बताओ इसको करो वापस। क्या जब देखो इसमें दो सिचुएशन दे दी, अब इसमें अपने को वैल्यू नहीं दी तो देखो यहाँ पे एक हिंट दे दिया, डायरेक्ट मान निकालो, इसमें रख दो, आंसर अपना आ जाएगा। इसको करो, आंसर करो इसका। चलो बताऊं क्या वापस। देखो सबसे पहले क्या मानना है, सबसे पहले वही ए की पावर एक्स बराबर के, बी की पावर वाई बराबर के, सी की पावर जेड बराबर के। डायरेक्ट मान लिख दू क्या? देखो ए का मान हो गया के की पावर वन अपॉन एक्स, बी का मान हो गया के की पावर वन अपॉन वाई, और सी का मान हो गया के की पावर वन अपॉन जेड। ये बराबर नहीं है, ऊपर है जेड वन अपॉन में, ठीक है ना। अब देखो तीनों के मान यहाँ पे रख देंगे ना, इस इक्वेशन में जो दे रखा है। बी का मान क्या है? के की पावर वन अपॉन वाई, यानी कि के की पावर वन अपॉन वाई का होल स्क्वायर, यही है ना, बराबर ए और सी, के की पावर वन अपॉन एक्स और ए की पावर वन अपॉन वाई। देखो ब्रैकेट के बाद घात है यानी कि गुणा होगी तो आएगा टू अपॉन वाई। अब देखो बेस सेम है तो घातें बराबर होगी, तो इधर टू की पावर वाई, इधर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन का जेड। अपने को निकालना है वाई का मान, तो टू की पावर अपॉन वाई, इधर एक्स जेड नीचे और ऊपर एक्स प्लस जेड। अब देखो वज्र गुणा कर देंगे तो ये हो गया टू एक्स जेड बराबर वाई एक्स प्लस जेड। अब वाई का मान निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया वाई बराबर टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस का जेड। ये निकालना था। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? दो, इसका आंसर आ गया। नोट डाउन करो इसको। अब तो समझ में आ गया ना कि ऐसी कोई भी संख्या आ जाए तो उसको के बराबर मानना है, उसके बाद में करना है अपने को। ये करो। समझ में तो आ रहा है ना ये तो। देखो कोई भी संख्या हो उसको के बराबर मानना है सबसे पहले, उसके बाद में क्या करना है, ए का मान निकाल लेना, जो पॉइंट में दे रखा है उन दोनों को बराबर में करके मान रख देना, अपना आंसर आ जाएगा। अब ऐसी कोई भी संख्या दे दो, उसमें क्या है, अब यहाँ पे देखो दो तीन वो छह या चार तीन बारह, कोई भी संख्या दे दे, इधर वाई का मान पूछ ले, एक्स का मान पूछ ले, जेड का, एक्स वाई का पूछ ले। अब यहाँ पे एक्स वाई का पूछता, देखो एक्स जेड का पूछता अपने को मान, तो वाई एक्स प्लस जेड अपॉन टू हो जाता। किसी का भी पूछ सकता है, एक्स प्लस जेड का पूछता तो टू एक्स जेड अपॉन वाई आ जाता। जो पूछे आंसर में वही लिख कर दो आप। एक क्वेश्चन और देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना की टू की पावर एक्स बराबर चार की पावर वाई, चार ही है ना, बराबर आठ की पावर
जेड तथा 1/2x प्लस 1/4y, अरे प्लस 1/6 की पावर z बराबर 24/7 है। 24/7 हो तो z का मान पूछा है। और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए 7/16, ऑप्शन बी है 7/48, ऑप्शन नंबर सी है 7/24 और ऑप्शन नंबर डी है 7/12। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना, देखो वही फॉर्मेट बनाओ वापस 2 और 4 वाला 8, इसमें मान रखना है। अब ऐसे कैसे शो करें इसको, जिसमें अपन तीनों ये जो जेड में बना दे इन सबको, तो सबसे बेस्ट रहेगा ना अपने लिए। बताओ अब कैसे करें। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर x है, तो अपन सबका बेस सेम कर देंगे। देखो ये है ना 2 की पावर x को 2 की पावर x। अब 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, तो 2 की पावर 2y, इसको 2 का क्यूब यानी कि 3z। अब देखो बेस सेम है तो घाते बराबर होगी, x बराबर 2y बराबर का 3z। अब देखो, अब z के फॉर्मेट में लिखना है अपने को। अब यहाँ पे अपने को मान 1/2x, जब x का मान 3z है तो 2x का मान निकालना है अपने को, तो 2x को इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 3 दूनी 6z, आ गया 2x का मान। अब यहाँ पे 4y, 2y का मान किसके बराबर है? 3z के। अपने को किसका मान निकालना है? 4y, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4y और ये हो गया 6z, यानी कि 2x का मान भी 6z और 4y का मान भी 6z। यहाँ पे फॉर्मेट में लिख देंगे तो 1/6z प्लस 1/6z प्लस का 1/6z बराबर 24/7। 6z कॉमन ले लेंगे, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 24/7। 3/6z बराबर 24/7। ये हो गया 3 से, इसको काट देंगे नीचे, 2 बार वज्र गुणा करेंगे, यानी कि 24 दूनी 48z बराबर 7 और z का मान आ गया 7/48 है ऑप्शन 7/48, ऑप्शन नंबर बी। नोट डाउन करो इसको। अब तो आ गया ना समझ में ये चीज। क्या करना है, सबसे पहले अपने को जेड की फॉर्मेट बनानी। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अपने को ये सीरीज दे रखी है, तो या तो 4y बना लो इसको या 6z के बराबर। अब देखो यहाँ पे अपन इसको 2y, अगर x का मान रखते हैं यहाँ पे, तो x का मान 3z, 4y का मान कितना वापस 6z और cz का वो 6z अपन सेम है, उसको देख के इसको कर लेंगे, मान रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। जिसका मान पूछा उसके फॉर्मेट में बना लो। अगर y का पूछता तो y के फॉर्मेट में बना लो, x का पूछता तो तीनों x का फॉर्मेट बना लेते और डायरेक्ट मान दे देना। ये तो नहीं कि आपको डायरेक्ट मान देने के लिए पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन होगा उसमें आपको फॉर्मेट जरूर मिलेगा ही मिलेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है। करो नोट डाउन करो इसको। नोट डाउन करो तब तक, उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर लिया नोट डाउन? नोट डाउन किए या नहीं किया ये बताओ, समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन। उसके बाद में अपन देखते हैं एक और क्वेश्चन समझा दूं या खूब, यही बताओ। खूब होगा ना तो
फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी में मतलब एक क्वेश्चन देख लेते हैं चलो इसमें, जिससे और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला कि x बराबर x, सॉरी मार करके पता नहीं क्या हो गया, ये खराब हो गया दिखता है। x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c हो तो a b और c का मान बताना है आपने। ये बताओ, अब इतने करवा दिया, अब ये तो करो। इसको कैसे करेंगे, देखो क्या क्या बराबर करना है क्या नहीं करना वो देखो, जिससे मान निकल जाए। एक चीज को बराबर कर लो, x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। अब देखो यहाँ पे घात सेम कर दो, y का मान लिख दो, तो जिससे घात सेम हो जाएगी तो अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहां से ही कर लो आप तो। x बराबर y की पावर है a। अब देखो y का मान कितना दे रखा है, z की पावर b दे रखा है ना, तो यहाँ पे z की पावर b मान रख देंगे, z की पावर b और ये a। ठीक है, अब ये आ गया, तो x बराबर क्या हो गया, z की पावर ए बी। अब z का मान क्या दे रखा है वापस, x की पावर c, तो ये x की पावर c और बाहर क्या है ए बी सॉरी, तो ये घाते गुणा हो जाएगी, तो x की पावर ए बी सी, बेस सेम है तो घाते भी बराबर होगी। इधर x की पावर एक है, यानी ए बी और c का मान क्या आ गया, एक। किसी में रख लो। अब देखो y इसमें निकाल के देखते हैं, y बराबर जेड की पावर b, जेड का मान क्या है x की पावर c, y जेड का मान क्या है x की पावर c और b, यानी कि y बराबर हो गया x की पावर बी सी। अब x का मान क्या है, y की पावर a, x का मान कितना है y की पावर a और बाहर क्या है बी सी, वापस गुणा हो जाएगा y की पावर a b और c, इधर एक बेस सेम तो गाते हैं बराबर ए बी सी बराबर एक। चलो तो इसको नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया ना, ये तो कितना अच्छा है, देखो ये चीज। सबको बराबर करना है, मान रखते जाना है, आंसर ऑटोमेटिक आता जाएगा आपका। अब इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं परिमेयकरण, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं और आजकल तो गर्मी बहुत भयंकर पड़ने लग गई है, ध्यान रखा करो। दिन में तो हालत खराब हो जाती है बाहर निकलते ही। लड़कियां तो दुपट्टा ओढ़ के निकल जाती है, आप क्या रुमाल ओढ़ के निकलते होगे। आप भी तौलिया रखा करो जिससे गोरे रहो, समझ रहे हो ना आप लोग। क्योंकि उनके पास तो हमेशा दुपट्टा रहता है, आपके पास तो रुमाल रहता है, लेकिन फिर भी आवाज आवाज तो क्लियर आ रही है ना आपको। माइक नहीं है, लेके आए हैं अभी, तो क्या पता आवाज का कुछ इश्यू हो जाए, लेकिन बता देना अगर कुछ इश्यू हो, समझ में नहीं आ रहा तो क्या है, और नया ले अच्छा वाला लेके आएंगे इस बार। क्योंकि अब गर्मियां पड़ने लग गई तो आवाज वैसे क्लियर नहीं आएगी, इसमें क्या साउंड क्वालिटी और वैसे बाहर का जो भी अपन कूलर पंखा चलता है उससे अच्छा रहता है, जो नॉइस कैंसिलेशन नहीं होता। चलो स्टार्ट करते हैं परिमेयकरण।
परिमेयकरण स्टार्ट करते हैं। परिमेयकरण क्वेश्चन दे दे अपने को 1/√7 प्लस का √5। अब इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें बताओ। अब अंडर रूट में आगे अपरिमेय संख्या, अब इसको कैसे करना है, इसको हल कैसे करना है ये बताओ। तो सबसे पहले आपने 10th में पढ़ा होगा कि जो भी संख्या नीचे आती है उसका ऊपर नीचे माइनस में गुणा कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/√7 प्लस √5। अगर प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करते हैं। तो ऊपर तो क्या आ जाता है √7 माइनस का √5 और नीचे क्या आ जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और √b स्क्वायर यानी √5 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। तो ये हो गया √7 माइनस √5 बटा 2। अब इतना लिखने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 7 में से 5 माइनस कर देते क्योंकि आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यही होता है। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा √3 बटा √5 प्लस √2। ये बताओ, अरे सॉरी उल्टा लिख दिया इसको, ऊपर √5 करो और इसको √3 प्लस √2 करो। करो 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 सॉल्व इसको। क्या बताया था वापस, नीचे तो आ जाएगा 3 माइनस 2 1 और ऊपर आ जाएगा √5 √3 माइनस का √2। ये इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि 3 में से 2 गए तो नीचे तो वैसे 1 आना है। चलो एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। ये लिख लो वापस √5 √3 प्लस √2 माइनस का माइनस में क्या है 3√3। पिछली बार जो आए हैं वही लिखा रहा हूँ क्वेश्चन, मन से बनाने से क्या मतलब है, जिससे आपको पता तो चले ना किसी के एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस 2√2 बटा हुआ √5 प्लस का कितना है 3। इसको सोल्व करो, जैसे किया ना वैसे ही करो। डायरेक्ट लिखो ना। अब आंसर देखो, इसका क्या बताया था √5, नीचे क्या है √3 माइनस √2 क्योंकि a माइनस बी 3 में से 2 गए तो एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ना। अब यहाँ पे देखो माइनस 3√3, अब सॉरी यहाँ पे 2√2 है तो 5 में से 2 गए तो 3 और 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा √3 और √5 माइनस का √2। यहाँ पे देखो 5 में से 3 गए 2 से 2 कट गए √2 और √5 माइनस का √3। अब दोनों गुणा कर दो, √15 माइनस √10 माइनस का √15 माइनस माइनस प्लस √6 प्लस का √10 और प्लस माइनस माइनस √6। 15 से 15 गए, 10 से 10, 6 से 6 और आंसर क्या आ गया अपना 0। डायरेक्ट सोल्व करा करो इस चीजों को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर छोटे बच्चे नहीं हो जो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़े, आपको माइंड में रखो क्योंकि जब नौकरी लगेगी तो ये मान के चलो आपकी 40,000 तो तनख्वाह आएगी ना, 40,000 सैलरी आएगी। तो अब सोच लो कि कितने साल कमाओगे आप। एक साल के 1248 5 लाख रुपए हो गए। अगर 5 लाख रुपए हुए नहीं है तो 10 साल के कितने हो गए 50 लाख हुए, 20 साल के 1 करोड़, 30 साल के 1.5 करोड़। 30 साल तो जॉब करोगे 50-55 के जब भी रिटायर्ड हो गए 1.5 करोड़ रुपए आपके मालिक हो गए 1.5 करोड़। सोचो एक एक क्वेश्चन कितना कीमती है।
कितने लाख रुपए का पढ़ रहा है क्वेश्चन, कितने हजार का पढ़ रहा है वो देख लो। कितने क्वेश्चन आते हैं आपके 30। अब 30 में एवरेज निकालो, मैथ का कितना एवरेज आ रहा है। अब करोड़ों का मालिक बनना है तो क्वेश्चन तो आपको देखने ही पड़ेंगे, फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे। अब आप ऐसे ही करोड़ रुपए के मालिक नहीं बनोगे। और उसके बाद में जब रिटायरमेंट लोगे तो पेंशन भी तो मिलेगी। अब सोचो उस पेंशन के लिए पढ़ना है आपको, करोड़ रुपए का मालिक बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी बात ये है। अब आप सोचो कि मैं क्वेश्चन ऐसे कर लूं करोड़ रुपए का मालिक बन जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं रहता कि आप सोचो करो, क्योंकि वहां पे इतना ही टाइम मिलता है। आप नहीं पढ़ के जाओगे, हाँ एक दो क्वेश्चन एक ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आएंगे, तो सबको ही नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता ही देता है एग्जाम में। क्योंकि उससे भी पता है कि 30 में से 30 कौन करेगा, 30 में से 30 वही करेगा जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, और आप पढ़ने वाले हो तो आपको पता है कि कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं। देख लो अपने हिसाब से पढ़ना है आपको, 1 करोड़ रुपए का मालिक बनना है या नहीं बनना है। क्वेश्चन देखेंगे अगला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला अगला क्वेश्चन लिखो। देखो 3 + 1/√3 + 1/3 + √3 + 1/√3 - 3। ये बताओ क्या आएगा इसका आंसर। देखो जितना हो सके डायरेक्ट करने की कोशिश करो, जिससे आपको पता चले। देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसको 3 प्लस इसको क्या करना, √3/√3, तो नीचे तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा √3 और नीचे क्या आ जाएगा √3 × 3 यानी कि 3। डायरेक्ट करो, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस का √3 बटा a² - b² यानी a का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 3 कितना होगा बताओ 6, प्लस ऊपर क्या आ जाएगा √3 + 3 बटा इसमें क्या आएगा √3 का स्क्वायर 2 है 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 बढ़ाया ना यानी कि माइनस का 6। ये समझ में आया नहीं आया। अगर √3 - 3 को अपन √3 + √3 से गुणा करेंगे, ये बताओ क्या आएगा आंसर, a² - b²। देखो √3 से √3 यानी कि 3, फिर इसको इससे कितना हो गया प्लस का 3√3, फिर माइनस का 3√3, फिर प्लस माइनस माइनस का 3 3 का 9, ये कट जाएगा 3 - 9 यानी कि माइनस का 6। आ गया समझ में अब तो। देखो ये माइनस इसको हटा दूं, यहाँ पे लगा दूंगा डायरेक्ट माइनस, ये लो डायरेक्ट माइनस यहीं पे लगाते हैं। अपन लिख देते हैं डायरेक्ट, 6 को ले लेते हैं कॉमन, तो ये एक बार यानी कि 18 प्लस 3 दूनी 6, 2√3 प्लस 6 में एक बार ये 3 माइनस का √3, फिर यहाँ पे 6 एक बार तो ये माइनस का √3 और माइनस का 3। अब बताओ आंसर क्या आएगा इसमें। देखो 3 से 3 कट गया, फिर ये देखो
ये क्या, माइनस माइनस 2√3 हो गया ना, ये देखो 18 प्लस 2√3, और ये क्या है, माइनस का √3 और माइनस का √3 यानी कि माइनस का 2√3 अपॉन में क्या है 6, 2√3 से 2√3 छत्ती 18, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3। समझ में आ गया अब तो, ये कट जाएगा, 18 में 6 का भाग 3 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नोट डाउन करो, परिमीकरण अच्छे से करो आप, जिससे समझ में आ जाए आपको। एक बार समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन कर दोगे आप, उसमें फिर दिक्कत नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास में आप आराम से कर सकते हो। और देखिएगा इसमें क्वेश्चन परिमेयकरण में, एक देख लेते हैं अनंत वाला, इससे आपको पता चल जाए। फिर आरोही अवरोही क्रम वाले देखते हैं, फिर अपना टॉपिक ये खत्म हो जाएगी। नंबर सिस्टम का पार्ट है लेकिन अलग से लेके चल रहे हैं अपना टॉपिक वाइज, जिससे कोई भी एग्जाम में टॉपिक आया आप तुरंत टॉपिक का नाम डालो, वीडियो उससे आ जाए। वरना आप नंबर सिस्टम डालते रहोगे, उसमें कहाँ कहाँ खोजोगे, कौन से क्वेश्चन कहाँ पे आएंगे। डायरेक्ट घातांक के नियम डालना और अपना चैनल डालना स्टडी पॉइंट अब। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी क्या करो आप लोग, आप शेयर ही नहीं करते हो, जिससे बच्चों के पास कैसे पहुंचेगी क्लास। जैसे आप पढ़ रहे हो और किसी को भी जरूरत होगी ना पढ़ने की। ट्यूशन देखते हैं अपन एक, क्वेश्चन है 1/1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 प्लस, ये सीरीज चल रही है 1/√99 प्लस √100। ये बताओ, अब ये अनंत वाली सीरीज आ गई। अनंत वाली सीरीज आ गई ना ये, अब इसमें देखो कैसे होगा। देखो इसमें करेंगे कैसे, वापस वही सिचुएशन अपने पास, सॉरी आंसर, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस का √2 और नीचे क्या आएगा a² माइनस b², तो a² माइनस b², 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1। फिर यहाँ पे ऊपर क्या आएगा √2 माइनस का √3, ऊपर क्या आएगा देखो a² माइनस b² यानी कि 2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1। फिर √3 माइनस का √4, फिर माइनस का 1, ऐसे चलती जाएगी सीरीज। और लास्ट में क्या आएगा √99 माइनस का √100 अपॉन में माइनस के 1। अब देखो इसमें कैसे करना है, अब देखो माइनस सीरीज आगे चल रही है, यहाँ अगर यहाँ बाहर माइनस होगा तो ये तो होगा देखो माइनस का 1, और ये होगा क्या प्लस का √2। फिर यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये होगा माइनस का √2, क्योंकि एक का नीचे अपॉन में कोई मतलब नहीं रहता, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का √3। फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का √3 और माइनस माइनस प्लस यानी कि √4। फिर ये माइनस में आ जाएगा, यानी ये सीरीज चलती रहेगी ऐसे, और ये आएगा लास्ट में माइनस का √99, सही है ना, और माइनस माइनस प्लस √100।
ये सही है ना। अब देखो, ये 2 से 2, 3 से 3, 4 से आगे वाला 4, 5 से 5, ये 99 तक कट जाएगा और बचेगा क्या अपने पास, माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट 100, यानी कि माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 100 का क्यूब, क्यूब रूट क्यूब स्क्वायर कितना होता है 10, यानी कि माइनस का 1 10 में से गए तो अपना आंसर आ जाएगा 9। ये ऐसी श्रृंखला करती जाएगी और 99 तक कट जाएगी और बचेगा अपने पास अंडर रूट 100 ओनली। तो इसको नोट डाउन करो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये परिमेयकरण समाप्त हुआ। अब देखते हैं आरोही और अवरोही क्रम। इसमें 2-3 टाइप है, वो देख लेते हैं, फिर आप ऑटोमेटिक खुद ही कर लोगी क्वेश्चनों को। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, पहले इसको नोट डाउन करो। इसको नोट डाउन करो आप। अरे मस्त होके पढ़ा करो आप, नो टेंशन। ज्यादा लोड दोगे तो समझ में नहीं आएगा ये चीजें। मैथ है ही ऐसी, आराम से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं भी कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसे आप पढ़े हो मैं भी वैसे ही पढ़ा हुआ हूँ, वैसे ही अब पहली बार में आप जैसे पढ़ते हो मैं भी वैसे पढ़ा था। आज आपके सामने खड़ा हूँ तो कुछ लेके खड़ा हूँ, कुछ पाके खड़ा हूँ। अगली बार और अच्छे सीरीज में मिलेंगे तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पढ़ो अच्छे पढ़ो, क्योंकि अच्छा पढ़ोगे तो एग्जाम में अच्छा आएगा। फालतू की चीजें पढ़ोगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना उस चीज का। पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती, कभी भी काम आती है आपके। अच्छा खाओ, फल फ्रूट खाया करो आप, और अखरोट बादाम वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज खाओ, जिससे स्वस्थ मन स्वस्थ रहेगा तो अच्छा पढ़ने का मन करेगा। ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है ऑनलाइन पढ़ो, आपको ऑफलाइन पढ़ना अच्छा लगता है ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं यार मैं सुबह नहीं उठ सकता, तो आप ऑनलाइन कोर्स लो। अपना ऐप आएगा, जल्दी लॉन्च होने वाला है, उसमें पूरा डिटेल वाइज कोर्स अपन करेंगे। हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है अपना। जल्दी अभी तो क्या, अभी तो यहीं पे क्लासें होगी, अभी तो काम चल रहा है, 2-3 महीने लग जाएंगे शायद। आप शेयर करा करो क्लास को, सब्सक्राइब करवाया करो, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ। ये चैनल आपकी बदौलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए अपन। क्वेश्चन क्या टॉपिक देख लेते हैं नया। आरोही एंड अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही। अब आरोही तो क्या होता है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, और अवरोही यानी घटते क्रम में, घटते क्रम में। अब देखो कोई, जैसे मान लो कि पहाड़ी है कोई, ये पहाड़ी है, अपन ऐसे चढ़ेंगे, इसके ऊपर ऐसे चढ़ेंगे तो ये हो गया अवरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, और अवरोही यानी घटता क्रम, यहां से नीचे से ऊपर से लेके नीचे वापस, और आरोही बढ़ता क्रम। ऐसे याद रखो, आरोही यानी बढ़ता, अवरोही यानी घटता क्रम। तो इसको नोट लिखो।
लिख लिया, क्वेश्चन दिखाते हैं। सबसे पहले लिख लिया टाइप 1, टाइप वाइज चलेंगे अपन, जिससे आपको समझ आएगा। 2-3 टाइप है। टाइप 1, टाइप फर्स्ट। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो 4 है, 2 की पावर 60, 3 की पावर 30 और 7 की पावर लिख लो आप 40 और 5 की पावर लिख लो आप 50। 5 की पावर 50 ये लिखो। इसको आपको 7 की पावर 4 तक बता रखा ना, इसको 30 ही कर लो, जिससे अच्छे से। अब देखो इसमें कैसे आरोही क्रम बताना है अपने को, अवरोही क्रम बताना है। सबसे पहले आरोही क्रम बताते थे। जितनी भी घात है सबसे पहले उस घात को बराबर करो। देखो 60, 30, 30 और 50, इनका एचसीएफ कितना होगा? इनका एचसीएफ लेंगे 60, 30 और 50। इसका एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है इसमें? 10 तीनों में। अब देखो 10 में इसकी पावर बनाते हैं, इधर 2 की पावर 6 और बाहर 10, इधर 3 की पावर कितना बनाए? 3 और 10, इधर 7 की पावर 3 और 10, फिर 5 की पावर 5 और 10। अब देखो क्या आएगा? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है? मैंने बताया था 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 और 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 और 5 की पावर 5 बताओ बताओ बताओ। 31, 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 और 5 की पावर 4 625 और 5 की पावर 5 31, 25। देखो लिख देते हैं इसको। 2 की पावर 6 कितना हो गया? 64, 64 की पावर 10, 27 की पावर 10 और 7 का क्यूब 343 की पावर 10 और इधर 31, 25 की पावर 10। अरे अब तो कर ही लोगे ना। देखो डायरेक्ट आरोही क्रम में लिखना अपने को, आरोही क्रम में। अब देखो गति सेम हो गई ना, तो अपन लिख देते हैं सबसे पहले क्या आरोही क्रम कौन सा आएगा? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता सबसे पहले छोटा कौन सा है? 2 नंबर, यानी कि 2। उसके बाद में क्या है? 1 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर और उसके बाद में 4 नंबर। अब इसमें देखो चिन्ह कैसे लगाएंगे? बढ़ता हुआ क्रम है तो जिधर बढ़ रहा है, अगर घटता हुआ क्रम होता तो ऐसे। अगर अवरोही क्रम में लिखना है इसको, इसको लिखना है अपने को अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा 4, फिर 3, फिर 1 और फिर 2, यानी कि ये। आ गया समझ में? अब कर लो नोट डाउन। सबसे पहले इसमें एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, घात बराबर करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? जो बड़ा होगा उसको बड़ा और छोटा होगा उसको छोटा। चलिए नोट डाउन, समझ में आ गया ये तो। अब इसमें देखते हैं सेकंड नंबर टाइप अपन। नोट डाउन करो इसको। अरे समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, या वो भी नहीं आ रहा? टाइप सेकंड, अंडर रूट 2
√3 की पावर 4 यानी कि ये है क्यूब। √4 की पावर में 5 और इधर है 6, 6 की पावर में हो गया 23। अब इसको बताओ आरोही और अवरोही क्रम में, दोनों में बता दो आप तो। अब इसको कैसे करेंगे? आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद में अपन अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अनुपात और समानुपात। अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक करना है तो वो बता दो आप मुझे, और स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अपन क्रम वाइज चले, जिससे अगले में अपना टॉपिक जो करेंगे उसमें दिक्कत नहीं है। आवाज आवाज तो क्लियर आ रही है। तो सबसे पहले इसको देखो, इसको लिख देंगे 2 की पावर 1/2, क्योंकि ये रूट है। इसके बाद में यहाँ पे 4 की पावर 1/3, फिर यहाँ पे 5 की पावर 1/4 और 23 की पावर 1/6। अब देखो यहाँ पे तो एचसीएफ लेने से रहे, अब इसमें क्या देखना है, इनका एलसीएम लेते 2, 3, 4 और 6, यानी कि 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे छोटा तीन में तीनों का चारों का भाग चला जाए। अब ऐसी कौन सी संख्या है? देखो 6, अगर 6 लेते हैं तो उसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, तो उससे 12 लेते हैं, 12 में 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। ये आ गया 12 यानी कॉमन फैक्टर। अब देखो, अब 1/2, 12 में कितनी बार भाग जा रहा है? 6 बार। अब ये जो पावर है उसको इससे गुणा कर देंगे, 1/2 यानी कि ये हो गया 2 की पावर 6। ये डायरेक्टली ऐसे लिखो, 2 की पावर 1/2 इंटू 12, फिर 4, जिससे अच्छा समझ में आ जाए आपको, 5 की पावर 1/4 इंटू 12 और 23 की पावर 1/6 इंटू 12। अब देखो इसमें ये हो गया 2 से 6 बार, ये हो गया 2 की पावर 6, 4 की पावर 3, 4 और 5 की पावर कितना हो गया 3 और 23 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 6 कितना बताया था मैंने अभी, 32, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 यानी कि 64। और 4 की पावर बताओ आप, 4 की पावर 4 कैसे लेकर देंगे? सबसे पहले 2 की पावर 8 कर लो आप तो, क्योंकि 2 का स्क्वायर लिखेंगे इसको, तो 2 की पावर 8 कितना होता है? बताओ बताओ, 2 की पावर 9 कितना होता है? 512, और 512 का आधा 2 की पावर 8 यानी कि 256। 256 की पावर, सॉरी 256, और 5 का क्यूब 125 और 23 का स्क्वायर 529। अब इसको आरोही क्रम में नहीं लिख सकते क्या? आरोही और अवरोही क्रम। आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा कौन सा? 1 नंबर, फिर उसके बाद में 3 नंबर 125, फिर उसके बाद में 2 नंबर, उसके बाद में 4 नंबर। और अवरोही लिखना है तो इसका उल्टा कर दो, 4, 2, 3 और 1। सही है ना? अब तो आ रहा है समझ में आपको, या अभी भी नहीं आ रहा? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताओ, उसके बाद में एक क्वेश्चन और कर लेंगे। आप रिलैक्स रहो ऐसे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इन अंडर रूट को हटाओ, जितनी पावर है उसको अपॉन में लिखो, एलसीएम लो, फिर जो एलसीएम आया उसको इससे घात से गुणा कर दो, जिससे कट जाएगा और अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब जब वैल्यू निकल के आ गई तो अपन क्या कर लेंगे? डायरेक्ट आरोही अवरोही लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन इसमें। अब अगला क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं एक और। एक क्वेश्चन और देख लो इसमें।
15। इसको करो वापस। इसको कैसे करना है देखो, 3 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/5 और 15 की पावर 1/10। एलसीएम क्या आएगा इनका, 10 तो आने से रहा, 4 5 और एलसीएम निकालना तो आता है ना आपको, टेबल बनाओ गुणनखंड वाली। 4 5 10, 2 2 5 और 5, फिर 2 का 1, 5 और 5, फिर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। डायरेक्ट ही कर लो इस चीज को तो आप। तो एलसीएम क्या आ गया, 4 5 और 10 का एलसीएम आ गया 20। अब देखो वापस, अब वो थोड़ी लिखो गुणा 20, तो 4 पंजे 20 यानी कि 3 की पावर 5, 5 का 20 यानी कि 4 की पावर 4 और 10 दूनी 20 यानी कि 15 का स्क्वायर। अब ये तो आता है ना 3 की पावर के 5 कितना होता है, अभी बताया था मैंने। बताओ 3 की पावर 5 कितना होता है, बताओ बताओ। 3 की पावर 5 243, 243। 4 की पावर 4 अभी बताया 256, 15 का स्क्वायर 225। अब देखो आरोही क्रम लिखना है अपने को, तो लिख देंगे आरोही यानी होता है बढ़ता हुआ क्रम। अब देखो सबसे छोटा क्या है, 225 यानी कि 3, फिर उसके बाद में 243, 3 2 और फिर 1। अवरोही लिखना है तो उल्टा कर देंगे 1 2 और 3 यानी कि घटता हुआ क्रम। अब इसमें अगला टाइप देखते हैं अपन। टाइप नंबर 3, √8 प्लस √5, √10 प्लस का √3, √7 प्लस √3 और √8 प्लस √6। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं को गुणा करना है, जो बड़ा है वो बड़ा लिख देंगे। देखो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40, 10 को 30 से गुणा करेंगे तो 3 से 16 30, 7 को 3 से 21 और 8 को 6 से 48। तो अब डायरेक्ट आरोही क्रम लिख देंगे इसका, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा कौन है 21 यानी कि 3 नंबर, उसके बाद में फिर उसके बाद 30 यानी कि 2 नंबर, फिर 1 नंबर और फिर 4 नंबर। अवरोही क्रम उल्टा कर देना। अब अगर ऐसा इसी में आ जाए, देखो प्लस आए चाहे माइनस आए, दोनों में से आप ये मत देख लेना कि प्लस आया है तो गुणा करेंगे, माइनस आया तो गुणा करेंगे। अगर माइनस आ जाता है तो अलग हो जाएगा मामला, फिर ध्यान रखना। देखो एक और प्लस का करते हैं अपन, ये 1 और ये 2, √10 प्लस √5, √8 प्लस √7, √9 इंटू √5, √6 इंटू √9। अब इसको तो कैसे करना है, ऊपर वाले की तरह ही करना है जैसा मैंने बताया था। कैसे करना है देखो, वापस वही 10 पंजे 50, 8 7 56, 9 पंजे 45 और 9 6 54। अगर आरोही क्रम लिखना है अपने को तो सबसे, चलो अवरोही लिख देते हैं इसका। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटी की ओर, सबसे बड़ा क्या है 56 यानी कि 2 नंबर, फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में 54,
यानी कि 4 नंबर, उसके बाद में 50 यानी कि 1 नंबर, और उसके बाद में 3 नंबर। ये आरोही और अवरोही दोनों का बता दिया है मैंने, नोट डाउन कर लो इसको जब प्लस वाला आ जाए। करो नोट डाउन इसको, दोनों क्वेश्चन बता दिए मैंने जिससे आपको पता चले। अब इसमें लास्ट टाइप अपन देखते हैं। चौथा टाइप, चौथा टाइप क्या है कि अंडर रूट 31 माइनस का अंडर रूट 29, उसके बाद में अंडर रूट 15 माइनस का अंडर रूट 13, उसके बाद में है अंडर रूट 23 माइनस का अंडर रूट 21, और अंडर रूट 8 माइनस का अंडर रूट 6। इसको करो। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में देखना, अब डायरेक्ट आप गुणा करके आंसर में लिख देना। ऐसे क्वेश्चनों को देखा, 31 में से 29 गए तो 2, 15 में से 13 गए 2, 23 में से 21 गए तो 2, 8 में 6 गए तो 2, यानी कि इनका जो घटाव होगा यानी माइनस होगा हमेशा सेम आएगा। अब इसका परिमेयकरण करो, परिमेयकरण करना तो आता ही है ना। सबसे पहले अंडर रूट 31 माइनस का अंडर रूट 29, तो अंडर रूट 31 माइनस अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 31 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 31 प्लस का अंडर रूट 29। अब देखो वापस ऊपर क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी 31 में से 2 गए तो 29 गए तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया अंडर रूट 31 प्लस का अंडर रूट 29। इसी प्रकार इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे तो ये आ जाएगा 2/, अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 13। इसको लिख देंगे 2/, अंडर रूट 23 प्लस का अंडर रूट 21। इसको लिख देंगे 2/, अंडर रूट 8 प्लस का अंडर रूट 6। अब देखो जिस संख्या का जोड़ यानी कि अपोन में जिस संख्या का जोड़ ज्यादा आएगा, यानी 31 और 29, इन चारों में से जिस संख्या, अब देखो 29 और 31 का जोड़ कितना हो गया, 30 और 30 60, 15 और 13 28, यहाँ पे 3 और 1 4, 2 और 2 4, और ये नीचे 8 और 6 14, यानी कि अपोन में जिस संख्या के अपोन में जितना ज्यादा जोड़ आएगा वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। अगर इस चीज को अपन आरोही क्रम यानी अपोन में जिस संख्या का जोड़ सबसे ज्यादा आएगा वह संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। अगर आरोही क्रम में लिखना है, अब देखो इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम में अपने को इसको लिखना है। मैंने क्या बताया, जिस संख्या का जोड़ सबसे ज्यादा आएगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। तो सबसे ज्यादा जोड़ किस संख्या का है, पहली संख्या का, तो यानी कि ये सबसे छोटी होगी। उसके बाद में 3 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर, और उसके बाद में 1 नंबर। जिस संख्या का जोड़ सबसे ज्यादा आएगा उस संख्या का वो संख्या सबसे छोटी होगी। अब इसको अवरोही क्रम में लिखना है अपने को। अवरोही क्रम में क्या लिख देंगे, एक सॉरी यहाँ पे 4, सबसे छोटी 4 है ना, 4। अवरोही क्रम में लिखना है 4 2 3 और 1, ये इसका अवरोही क्रम आ गया। अगर नीचे अपोन में आ जाए तो जिस संख्या का जोड़ यानी नीचे अगर सेम है अपोन में सेम है यानी जो जितनी छोटी होगी वह सबसे बड़ी होगी। अगर ये चीज 1 अपोन में होती तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह सबसे छोटी होगी। इसमें क्या, जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी। इस चीज का आप ध्यान रखना, इसको नोट डाउन करो।
अब मेरी तरफ से टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। नोट डाउन करो इसको। लोग हंसेंगे आप पे, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। अपनी मेहनत जारी रखो। हंसने वाले ऐसे हंसते रहेंगे। कंटिन्यू मेहनत करो आप, जिससे एक दिन रिजल्ट अच्छा आएगा आपका। उस दिन की खुशी अलग होगी। दूसरे दिन जब ज्वाइनिंग लेटर होगा तो आपको रात को पहले दिन नींद नहीं आएगी कि कल अपनी ज्वाइनिंग है। कितने गर्व के पल होंगे उस टाइम, कितनी खुशी का टाइम आएगा जब आप मम्मी पापा को साथ लेके जाओगे कि अपनी ज्वाइनिंग है आज और अपनी सैलरी चालू होने वाले। सोचो, उस दिन के लिए पढ़ो, उस दिन के लिए सोचो, तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जब चुनाव खत्म होने वाले हैं तो वैकेंसी भी आने वाली है। ये समझ में आ गया ना आपको? आ गया ना आपको भी? चलो, अब ये मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आप और कोई क्वेश्चन बचा हो तो अपनी तरफ से कर लेना या कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे मैं उसको सोल्व करा दूंगा। अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, अनुपात और समानुपात। धन्यवाद।